नाज़रीन, कल खान साहब ने रैली में आईजी, डीआईजी, मजिस्ट्रेट और सबको धमकाया है, इदारों के खिलाफ बात की और उसके बाद हमने देखा कि उनके जो लाइव ब्रॉडकास्ट तकरीर है उस पर पाबंदी लगा दी गई पैमरा की जानिब से। मुबश्शिर साहब, कल जो हुआ ज़ाहिर है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब लाइव तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है, आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। इमरान खान की हर किस्म की स्पीच पे पाबंदी लगनी चाहिए, लाइव क्या, रिकॉर्डेड क्या, बाद में क्या, टोटो में क्या। आप देखें मावेश कि जो रेड लाइंस इमरान ने क्रॉस की हैं, अगर किसी और ने क्रॉस की होती तो उसके साथ क्या होता। ये तो सिर्फ लाइव खिताब पे पाबंदी है। और अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक्त अपने ये वीलॉग की, ये वीडियो की, तो इस वक्त पाकिस्तान में 7:02 हुए हैं, इतवार का दिन है। इस वक्त इमरान खान का लाइव खिताब चल रहा है और कोई चैनल नहीं दिखा रहा उस पर, यानी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है इस काम पे। और एक और दफ़ा रेड लाइन क्रॉस करने थे भाईजान को, हर किस्म की इनकी कवरेज बंद हो जाएगी और फिर ये सोशल मीडिया पे भी बंद होगी। जिनको गलत फहमी है कि सोशल मीडिया पे होगी, वो भी गलत फहमी का शिकार है, वो भी नहीं होगी। आज शेख रशीद ने एक बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट दे दिया अभी तक जलसे में, क्योंकि आप उनके मतलब ज़रूर कोई ना कोई सवाल करती है, आप उनको मिस करती हैं, तो मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता दूं। उन्होंने कहा जी अब बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई है। असल में शेख रशीद उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं कि जब उनको सजा हुआ स्टेज मिलता है और आगे उनको को 20,000 लोग नज़र आ जाते हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई जुमला तो बोलना होता है, अपने आप को किसी तरह उन्होंने इम्पोर्टेंट तो करना होता है। आज उन्होंने ये जुमला बोल दिया और आप लिख लें कि ही विल रिग्रेट सेइंग दिस। ये लाइन, ये जुमला इनको हॉन्ट करेगा आने वाले दिनों में, बिकॉज अब हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, हर चीज़ मार्क हो रही है। फ़ौज के सरबराहों को आपने धमकियाँ दे दी, पुलिस के सरबराहों को आपने धमकियाँ दे दी, ब्यूरोक्रेसी को आपने धमकियाँ दे दी, इलेक्शन कमीशन को आपने दे दी, पार्लियामेंटेरियंस को आपने दे दी, अदालतों को आपने दे दी, कल आपने सिटिंग मजिस्ट्रेट को दे दी। ये वे विल इट एंड, यानी ये तो आप कह रहे हैं कि कानून को मैं अपनी जूती की नोक पे लिख रहा हूँ, तो जिस वक्त फिर कुलाड़ा पड़ा तो फिर जूती के साथ कुछ और भी जाएगा, और जब जाएगा तो माविश ये जो 7 आपको कार्टून्स अभी नज़र आते हैं ना, ये सबसे पहले जंप पे लगाने वाले होंगे, मार्क माई वर्ड्स। सही सर, अब अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत खान साहब के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है, तो आपको लगता है कि खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है? देखिए, 2 कानूनी चीज़ें हैं जिन पर गौर हो रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। एक तो ये है कि कल की स्पीच के बाद वो कह रहे हैं कि अलग से पर्चे उनके ऊपर गद्दारी के शहबाज गिल वाला जो पर्चा है इसी के ऊपर ज़िम्नियाँ काटी जाएँ और उसमें किया जाए। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है कानूनी मुशावरत कर रही है और मेरा ख्याल है कि आज वो किसी वक्त फैसला कर लेंगे इस बात का। तो खान साहब की बहुत जल्दी गिरफ्तारी मुतवक्की है। हो सकता है कि पहली स्टेज पे, जैसे अभी पहली स्टेज है कि लाइव बंद किया, स्पीच बंद नहीं की है, तो पहली स्टेज पे हाउस अरेस्ट हो और फिर अगली स्टेज बतदरीज उसके साथ हो। कल आपने देखा रात को इस्लामाबाद पुलिस वालों ने इनकार कर दिया और उनकी सिक्योरिटी करने से, और वो छोड़ के चले गए बनी गाला को। आज जो दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके अंदर भी बड़ा इस्तराब है और वो भी उनकी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे। तो खान साहब जो हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता गड़ा जो है बहुत गहरा खोद लिया। तो सर, आज जिस तरह से तकरीर उनकी अभी इस वक्त हो रही है, तो लगता है आपको कि आज भी उनकी हिकमत अमली जारहाना ही होगी या फिर कल की तकरीर से कुछ सीखा होगा उन्होंने? हिकमत अमली कोई जारहाना नहीं उनकी। वो जब आते हैं उसके बाद वो सोचते हैं आज मैंने क्या बोलना, क्राउड को गर्म किस तरह रखना, आज मैंने क्या मंजन बेचना है। तो रोज़ एक चीज़ को बेचना भी तो मुश्किल होता है ना पॉलिटिकली माविश। तो इसलिए कोई एक ना एक जुमला बोल देते हैं कि जो डिस्कस होता रहे 24 घंटे 48 घंटे, उसके बाद कुछ अगली चीज़ सोचे। ये जो है ना, मुझे तो अब ये लगता है कि शहबाज गिल इंसिडेंट भी बड़ा प्लान्ड इंसिडेंट था कि एक ऐसा आदमी इसको बली का बकरा बना दो, कोई बात नहीं, हम लाइमलाइट में तो रहेंगे उतने दिन जितने दिन ये अंदर रहेगा और हम रेलेवेंट तो रहेंगे। तो ये बड़ी सेल्फिश किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है और मुल्क को ये एक ऐसे लेवल पे ले आए हैं कि जहां आप हमारी जो तमाम अशराफिया मुल्क की, उनको बैठ के फ़ैसला करना है कि आया ये मुल्क चलाना है कि बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट करा देना है। सर,
सितंबर में होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, उनमें आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली देख रहे हैं? क्योंकि अगर खान साहब की हम बात करें तो उन्होंने तो अपने जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आप क्योंकि उनके पास तो इस दफ़ा शहबाज गिल की सूरत में एक अच्छा बयानिया भी है। देखिए, मुझे तो अभी ये नहीं पता कि शहबाज गिल का बयानिया उनको कितना हेल्प करेगा, क्योंकि वो इतना हेल्प नहीं करेगा। शहबाज गिल को पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, एक इम्पोर्टेड बोलने वाला आदमी है, जो गालियाँ देने वाला आदमी है, गलत बातें करने वाला इंसान है। अब दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है उससे पहले बहुत कुछ फैसले हो जाएंगे। जो इलेक्शन कमीशन वगैरह ने नोटिस वगैरह दिया हुआ है, जो FIA के नोटिस हैं, अगर वो कुछ हो गया तो फिर इमरान खान के लिए इलेक्शन इरेलेवेंट हो जाएगा, और हो सकता है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। मेरी कंवर दिलशाद साहब से बात हुई, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस भेजा ये कोई मामूली नोटिस नहीं है, ये बहुत खौफनाक है, और इससे खान साहब की सारी उम्र की डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। और क्योंकि वो अकेले कैंडिडेट है वहाँ पे, कोई और कैंडिडेट नहीं है 9 के 9 हलकों में, तो इट कैन बी अ सीरियस ड्रॉप सीन फॉर हिम एज वेल। सही। सर, शहबाज गिल साहब की अगर हम बात करें तो उनकी कल एक हॉस्पिटल से वीडियो आई जिसमें वो हशाश बशाश नजर आ रहे थे, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उन्होंने कहा कि ये फेक वीडियो है। लेकिन आज एक और वीडियो आई जिसमें वो खाना मांग रहे हैं, तो कौन कौन सी वीडियो फिर फेक है? कोई वीडियो फेक नहीं है, सारी वीडियो सही है। फ़र्क यह है कि इन्होंने एक और आदमी की नीले शलवार करते में मिलती जुलती तस्वीरें जो है वो इशू कर दी। देखिए, बात यह है कि हर दुनिया में इतना झूठ नहीं हो सकता, ये बात याद रखें आप। और सबको पता है कि हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं है। जो शहबाज गिल की वीडियोज़ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1000% वो सही है, नॉट 100%, 1000% वो सही है। और आज सुबह मैंने भी ट्वीट की, वो जब खाना मांगते हुए उनकी वीडियो आई, मैं क्या हूँ दसो जी, ये भी फेक है। तो अच्छा, मेरे पास लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आई है माविश, जो अभी किसी के पास नहीं है, क्या क्या कि बोल्ड टीवी को भी सस्पेंड कर दिया है जी ARY के बाद, क्योंकि उन्होंने गालिबन लाइव स्पीच दिखाई होगी अभी। तो बास तो आना नहीं है शुएब शेख ने अपनी हरकतों से, उसको टाइगर बनने का शौक है, तो बन जाए टाइगर। टाइगर को जेल में रखते हैं लोग, केज में रखते हैं जी। मैंने कहा ऐसे नहीं कि मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है बोल। नहीं, अपना हमारा तो करियर का सबसे बुरा फैसला था। तो चलिए सर, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। खान साहब ने पिछली बार जब हॉकी स्टेडियम में जलसा किया तो उस वक्त उन्होंने कहा था उससे पहले कि मैं हकीकी आजादी का रोड मैप देने जा रहा हूँ, लेकिन हमने देखा कि उस जलसे में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब आज भी जलसा हो रहा है और उन्होंने यही कहा है कि हकीकी आजादी का रोड मैप दूंगा। इनके पास वाकई कोई रोड मैप है या फिर जस्ट अवाम को इकट्ठा करने के लिए टैक्टिक्स हैं? मैं आपको कई दिन से कह रहा हूँ। अब देखें, अगर हम लोगों को समझ, अब मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूँ। नहीं माविश, रोड मैप नहीं है ये। आपको मैं बताऊं कि ये वो आप समझें कि मेंटल फ्लर्टेशन है कि हम ये कर देंगे, हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हम 50 लाख घर बना देंगे, हर एक माला माल हो जाएगा, हमारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत है। लोग कहेंगे वीज़ा क्यों मांग रहे हैं आप, प्लीज़ जाएं आप यहाँ से। आप बाहर जितने भी लोग हैं पाकिस्तानियों को छोड़ दें, गोरे जो हैं वो छोड़कर पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे नौकरियों की तलाश में। लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे, हम ऑटोमन एम्पायर की तरह दोबारा हमारा बोलबाला होगा। ये वो वाली अपना बातें हैं कि जो हर आदमी बिलीव करना चाहता है और उसको वही अपना जो है ना माल बेचा जा रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के रोड मैप होता तो 3.25 साल में कुछ तो दिखाते हजरत। रोड मैप अपना किसी सेक्टर में दिखा लेते। चलें, आप अगर कहती हैं कि जी कोविड में प्रॉब्लम थी, कोविड में प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से मईशत को प्रॉब्लम हुआ, तो मैं गवर्नेंस में दिखा लेते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप लाहौर से हैं ओरिजिनली, कि लाहौर में 18 या 15 मंडियाँ हैं, मेन मंडियाँ, ठीक है ना। और अगर हर मंडी में टमाटर का रेट फ़र्क हो तो इसका इंटरनेशनल महंगाई से क्या ताल्लुक़ है, इसका कोविड से क्या ताल्लुक़ है? इसका ताल्लुक़ तो बुरी गवर्नेंस से है कि आप प्राइस कमेटीज़ जो हैं वो उसको मेंटेन ही नहीं कर सक रही हैं। इसी तरह आपको मैं और बहुत सी लंबी एक फहरिस्त दे सकता हूँ। कोई रोड मैप नहीं है, रोड तक नहीं है, मैप तो बड़ी दूर की बात है। और हर बात में झूठ है। वो बिलियन ट्री हमने लगा दिए, हमने 10 बिलियन ट्री लगा दिए, हमने ये कर दिया, KPK को हमने पेरिस बना दिया, जलजले वालों को घर दे दिए,
हमने मेडिकल फ्री कर दिया, हमारा सेहत कार्ड जो है वो इतना अच्छा हो गया कि वो जो है ना अमेरिका के हमारा मॉडल फॉलो कर रहा है। नहीं है, कोई चीज़ नहीं है ऑन ग्राउंड। उसके लिए रहना पड़ेगा पाकिस्तान में उन 4.25 सालों में जब इनकी हुकूमत थी, नॉट एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी हु लिव्स हियर एंड फेसेस इट एवरी डे। फिर आपको हकीकत पता चलेगी और पता चलेगी भी लोगों को। सर हकीकत की जहाँ तक बात है तो विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये दुश्मन मुखालिफ बयानिया है। तो आप ये समझते हैं क्योंकि इस बयानिए से वाकई जो रियासत मुखालिफ कुव्वतें हैं उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है? जी बिल्कुल, अपना दुश्मन को बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है और मैं राना सनाउल्लाह से बिल्कुल एग्री करूंगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बल्कि राना सनाउल्लाह को मैं तो अर्ज करूंगा कि भाईजान आप हुकूमत में हैं, आप हुक्मरान भी हैं, आप वज़ीर दाखिला भी हैं, जो करना है आप नहीं करना है। अब आप हमें क्यों बता रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लें और फिर हमें बता दें कि मैंने ये किया, इस वजह से ये किया। अब वो वक्त ख़त्म हो गया आपके लिए इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का। सर पंजाब में अंधेर नकली चौपट राज वाली सूरत हाल है। 25 मई को जो कुछ हुआ था, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जिस तरह रियासत को यरगमाल बनाया था, मेट्रो स्टेशन तक को आग लगा दी थी, उस पर बहुत सारे उनके मुकदमात दर्ज थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं वो तमाम मुकदमात बारी बारी खारिज हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें ना, खारिज किए जा रहे हैं, वो तो नहीं रहे। आप अगर ये सारे मुजरिम, और सबको पता है इन्होंने जुर्म किया, जिसने मेट्रो को आग लगाई वो कोई मुजरिम नहीं है। मैं बात सुनी, जिसने दरख्तों को काटा और आग लगाई फास्फोरस और केमिकल्स डाल के, वो मुजरिम नहीं है। जिसने लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, जिसने लोगों को मारा, जदकूब किया, वो मुजरिम नहीं है। अगर आप उनके पर्चे खारिज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ में आ जाओ और हर गैर कानूनी हरकत जो है उसकी तुम्हें इजाज़त है। बेसिकली तो यही आप कह रहे हैं ना। तो अब इनका राउंड अप होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया इस मुल्क के साथ मजाक और खिलवाड़, और ज़्यादा देर नहीं चलना चाहिए, ये इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखते हैं फिर आने वाले दिनों में ARY और बोल का क्या मुस्तकबिल होता है। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने